न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। क्या समस्या है गांव में और भाई टीनू प्रजापति क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? ऐसा सबसे पहले मैं आपके चैनल को तरफ से सब भाइयों को देखने दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन लड़ने का मुद्दा मेरा ये नहीं कि मैं सरपंच बनना चाहता हूँ या कोई राजनीति में हाथ डालना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि आज तक मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी है और ना ही मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने सिर्फ गालियाँ और नालियों के सिवाय कोई विकास नहीं देखा हमने। मेरे गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा या जैसे लाइटों की होती हैं, स्कूल की होती है, हमारे को कोई भी आज तक ऐसी समस्या का समाधान हमारे को नहीं मिला। दूसरी बात क्या है, हम चारों भाई अपने हाथ का दस्तकार करते हैं और हमने बड़ी गरीबी से उठकर अपने रोजी रोटी अपना बनाने का काम किया है, ठीक है। उसी के आधार पे हमने अपने घर को जब ऊपर उठाया है तो हम गांव को भी ऊपर उठाना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमने 23-24 मुद्दे अपनी तरफ से बनाए हैं, चाहे सरकार हमें मदद दे या ना दे, लेकिन हम फिर भी अपने गांव को एक खुशहाल गांव बनाएंगे। और जैसे कि होता कि हर घर को रोज़गार देंगे, जैसे मैंने अभी 4-5 प्रोग्राम गाँव में किए थे और अनाउंसमेंट भी किए थे कि मैं अपने गांव को 5 साल के अंदर 50 करोड़ की सौगात देने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम मेहनत करेंगे, अच्छा रोज़गार ले आएंगे गाँव के अंदर, गाँव पूरी मेहनत करके ऊपर उठेगा। अब जैसे कि पहला मुद्दा था हमारा, जैसे हमारा स्कूल पहले 8वीं क्लास तक था और अब वो 5वीं क्लास तक हो चुका। अब वो 5वीं क्लास तक हो गया तो उसका असर क्या है, हमारे गांव के अंदर स्कूल के अंदर कोई भी सरपंच है, पंच है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था कि वहाँ पर जाकर टीचर से अनुशासन के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछे। इसलिए वहाँ बच्चों की संख्या कम होगी और कम होने के कारण हमारा स्कूल 5वीं क्लास तक आ गया। तो सबसे पहले हम करेंगे वहाँ पर बच्चे बढ़ाने का काम। बच्चे कैसे बढ़ाए जाएंगे, स्कूल के अंदर थोड़ा अलर्ट होकर काम किया जाएगा, टीचरों को थोड़ा टाइट किया जाएगा। अगर फिर भी हमारे स्कूल में बच्चे कम होते हैं तो हम रोहतक शहर से आसपास के गांव से बच्चे ले आएंगे, उनका आने जाने का प्रबंध हम फ्री में करेंगे, ऑटो लगाएंगे या कोई वैन लगाएंगे, उसका पंचायत खर्च उठाएगी। दूसरा मुद्दा हमारा क्या है कि आजकल जो हमारे बच्चे नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे युवा हैं 25-24 साल के, उनको नशे की तरफ से हटाने के लिए, वहाँ ध्यान भटकाने के लिए हमने 2 जिम का प्लान बनाया। जैसे गांव के अंदर 2 जिम बनाए जाएंगे ताकि बच्चों का ध्यान एक सेहत की तरफ जाए और हमारा समीकरण जो नशे वाला है वो रुक जाए। तीसरा प्लान हमने किया भाई, जो गरीब तबके के लोग हैं वो कर्जवान बहुत ज़्यादा है, जैसे 10-20 हज़ार की शादी विवाह में मकान में जरूरत पड़ती है तो बड़े लोगों से कर्जा उठाते हैं, 5%, 10% उठाते हैं। हमने प्लान बनाया कि ग्रुप लोन देंगे हम, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बैंक की तरफ से नहीं, हम पंचायत की तरफ से ग्रुप लोन देंगे ताकि उनको ब्याज से राहत मिले और किसी के सामने परसेंटेज के हिसाब से पैसे नहीं जरूरत ना पड़े। फिर हमने प्लान बनाया कि कोई ऐसी चीज़ भी ली जाए कि भाई हर महिला जैसे कि बाहर जाती है 5,000-6,000 रुपये नौकरी करने के लिए, तो हम उनको रोज़गार बाहर से, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वाइपर बनाने का काम होता है, ये अपने पोछे बनाने का काम होता है, यानी बल्ब बनाने का काम होता है, इस तरह के बहुत सारे लाखों काम हैं। जैसे कि कोई आप अब लगा लो कि हमारे 1.5 महीने में इलेक्शन हुए, अभी 1.5 महीना प्रचार हुआ है और इस 1.5 महीने के अंदर आइडिया लगाया जाए तो पूरे हरियाणा के हम करोड़ों रुपये के बैनर छपे हैं, काफ़ी करोड़ों रुपये के। अगर इस तरह का काम हम गाँव में जोड़ते हैं तो हमारी संख्या को काम करने का मौका मिलता है गाँव की। तो इसी तरह से हमने काम की पूरी उस ताकत के साथ में गांव को हर घर को रोज़गार देने की ठानी है। फिर बात आती है कि सरपंच तो कोई ऐसा काम करे जिसे कोई भी गरीब घर अगर कोई समस्या आती है तो उसको निकालने का काम करे। जैसे कि मान लो कि मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं अपने खाट में पड़ जाता हूँ, मेरे बच्चों के पास रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो आपकी पंचायत, अगर गाँव सिंह पराकला की पंचायत हमें आशीर्वाद देती है तो उस परिवार को 2500 रुपये हर महीने उस परिवार को राशि देगी, जैसे कि आटे दाल के लिए उसका गुजारा हो जाएगा। फिर बात आती है कि अगर किसी की होश के शादी से लेकर 38 साल तक किसी की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद काफ़ी परिवार ऐसे हैं कि घर में गुजारा नहीं होता, उस परिवार को आपकी हमारी पंचायत 50,000 रुपये उसको राशि देगी। और अभी मेरे गांव के अंदर कम से कम भी 10 परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों के अंदर माँ बाप, बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। अब बात आती कि ना तो किसी का चाचा था ना किसी का भाई है, हमने अपने गांव को ऐलान किया कि जिस भी बच्चे के माँ बाप नहीं है उसको शादी से 1 दिन पहले 50,000 रुपये राशि दी जाएगी। फिर दूसरी बात आती है कि जिस बच्चे के पिताजी नहीं है, माँ है, उसको शादी से पहले 1 दिन पहले 21,000 रुपये राशि दी जाएगी। फिर आती है BPL परिवार की बात, अगर BPL परिवार की कोई भी बेटी हमारी शादी होती है तो उसको 5100 रुपये शादी से 1 दिन पहले दिया जाएगा। फिर आती है हर घर गाँव में हर बेटी की शादी, वो कोई भी बेटी हो खुशहाल घर से, 1100 रुपये उसको मिलेंगे सर। ये काम ऐसे 24 मुद्दे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए हमने जो हमारा गांव किसी भी मजबूरी से लड़ने के लिए तैयार होगा। फिर बात आती है, लोग कहते हैं कि ये मतलब इतना पैसा आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, ये बात आपको बताता हूँ। जैसे हमारे गांव के अंदर तालाब है, हम उनके अंदर मच्छी पालन करेंगे, ना कि उनको ठेके पे उठाएंगे। हमारे पास जैसे कि 1-1.5 किला ज़मीन है गाँव की है, उस ज़मीन में हम खेती करेंगे। ऊपर से हमारी पंचायत, जैसे एक इंसान कोई खेत लेके ठेके पे बोता है, ऐसे हमारी पंचायत 50-60 किले का प्रोजेक्ट लेके बोगी, जिसमें हमारे गाँव की महिलाएं पुरुष है वो काम करेंगी। उसके बाद प्लान आता है जी, जैसे हमारे गांव के अंदर अब लड़कियां बहुत सारी हैं,
माहौल ख़राब है, बाहर काम करने के लिए कुछ सीखने के लिए जाती तो जुबान कोई किसी पकड़ता नहीं, तो कई तरह की बातें आती हैं। हम अपनी गांव की जितनी भी चौपाड़े हैं उनको उस पंचायत के अंडर में लेकर हर चौपाड़ के अंदर ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर और मेहंदी पार्लर का कोर्स करवाएंगे अपनी बहन बेटियों का, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उसके बाद बात आती है जी, अभी हमारे रोड जींद रोड से लेकर गाँव तक हम रात को आते हैं तो बड़ा अंधेरा साया रहता है। जींद रोड से लेकर और गाँव तक हम अपने गाँव के अंदर लाइटों का प्रबंध करेंगे ताकि किसी का एक्सीडेंट होने का खतरा ना हो। फिर बात और क्या क्या बातें हैं? सर ऐसा है, अब हमने तो आपको बहुत सारी अभी बातें बताई हैं, वो बिल्कुल समीकरण सही के है। बाद आपने कहा कि इनको करोगे कैसे, है ना? हाँ, या बस पब्लिक सवाल उठाती है इनको कैसे करोगे। जैसे हमने अपने चारों भाई ना हाथों का दस्तकार किया। जैसे मैं अपना वेल्डिंग का काम करता हूँ, मैंने अकेले वेल्डिंग के काम पर अपने परिवार से खासे परिवार और मैंने 10-20 परिवारों को काम भी दे रखा है। तो उसी तरह से हमने क्या प्रोग्राम बनाया कि हम गाँव के तालाबों के अंदर मछली फार्म, मछली का कारोबार करेंगे ताकि जो भी इनकम होगी वो हमारे गाँव के अंदर ही डलेगी। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि 2 साल के बाद एक सब्जी मंडी बनाएंगे हम अपने गाँव के अंदर। ऐसा सब्जी मंडी बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे गांव के दोनों तरफ 2 रोड लगते हैं, जींद रोड, हिसार रोड। आसपास में काफ़ी सारे गांव लगते हैं और उनको अंदर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो गांव जितने भी सब्जी का व्यापार करते हैं हमारे गांव से ज्वाइंट होंगे और हमारे गांव के अच्छा खासा व्यापार भी चलेगा सब्जी मंडी। जो भी इनकम होगी हमारे गाँव की होगी। फिर प्लान आता कि लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए और खर्चे को कैसे कम किया जाए। तो हमने उसका प्लान बनाया कि हम गांव के अंदर हमारे 9 वार्ड हैं और 9 के 9 वार्डों को हम राशन की दुकानों के अंदर राशन डालेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा पंचायत की तरफ से कि 10% तो हमारे जितने भी गांव के लोगों को सस्ता राशन मिलेगा। ताकि ऐसा है कि राशन के काम के अंदर कम से कम भी 30 से लेकर 32% कमाई है। उससे डायरेक्ट हमारे छोटे दुकानदार हैं, वो रोहतक से सामान लेकर आते हैं, वो 5% उनको मिलने के बाद भी वो 2% यहाँ पर महंगा बेचते हैं। कस्टमर को रोहतक से 2% ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर डायरेक्ट उनको सहयोग में अगर पंचायत उनका सहयोग करती है, हम डायरेक्ट डीलरों से मिलते हैं और सामान हम गांव की 9 के 9 वार्डों की दुकानों पर डालते हैं, उनकी सेल भी बढ़ेगी, उनका कारोबार भी बढ़ेगा। उससे फ़ायदा हमारे गाँव को होगा कि वो सस्ता 10% राशन भी मिलेगा। उससे 2% कमाई हमारे पंचायत की भी होगी और 10% कमाई हमारी दुकानदारों की भी। जितने भी दुकानदार हैं आज हमारी दुकानदारों की सेल ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये है, इससे ऊपर नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी एक दुकानदार की सेल कम से कम भी 20,000 रुपये डेली पर डे की हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं साहब प्रजापति जी का यही कहना है कि जनता के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता ने मौका दिया तो पूरे गांव में रोजगार होगा, सभी को यहाँ पे पंचायत में विकास का काम होगा। चाहे स्टेडियम हो, लाइब्रेरी हो, वाईफाई, CCTV हो और किसी भी तरह का आपने देख ही रखा है। 20 से 30 पॉइंट इनके ऐसे हैं जो गाँव में सभी लोगों को मिलकर कराने होंगे। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।